मानना है वर्तमान में मीडिया क्षेत्र के अंदर सभी लोग परिचित हैं। विशेष रूप से अपने देश में सरकार के बाद जिस संगठन के द्वारा बिना किसी लाभ के अर्जन के पूर्णतया हम ये कह सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ लाभ होता भी है तो सेवा क्षेत्रों के अंदर वितरण कर देते हैं। हमारे जनजातीय क्षेत्र में एकल शिक्षकीय विद्यालय चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में संगठन के द्वारा संचालित जो काम है उस काम में उसको लगा देते हैं, अथवा विद्यालय के ही विकास में उसका उपयोग होता है। हमारी प्रबंध समितियां पूर्णतया सेवा भाव से काम करती है, अनिवार्य रूप से मिलेंगे। जब राजस्थान बोर्ड की सूची बोर्ड डिक्लेयर करता था तो 30-30 बालकों का हमने सम्मान किया है जो टॉप 10 में आए, नंबर 1 से लगा करके और 10 तक। जब से पिछले 7-8 वर्षों से बोर्ड अपनी सूची डिक्लेयर नहीं करता है तो हम टॉप 10 हमारे अपने हिसाब से निकालते हैं और प्रति वर्ष एक 30 से लगा करके 40 भैया बहनों का हम सम्मान करते हैं जो 98%, 97% से ऊपर ही होंगे। इस बार जो सबसे लोअर मेरिट गई है 10वीं 2 लेते हैं और 10वीं में चूंकि मेरिट बहुत ऊंची जाती है इसलिए टॉप 10 लेते हैं। तो इस वर्ष भी 39 भैया बहनों का सम्मान और जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है IC उसमें अपने संगठन के माध्यम से अपन करेंगे। और जो अपने संगठन से निकल कर के समाज जीवन में भैया बहन काम कर रहे हैं, आप सब जानते हैं कि UPSC का परिणाम आता है। अब इस बार भी जो UPSC का परिणाम आया है उसमें 9 भैया बहन और विद्या भारती के हैं जो मतलब अच्छी मेरिट लेकर के आए हैं और विश्वास है वो कहीं कहीं देश की सेवा अच्छे पद पर प्रतिष्ठित होकर करेंगे। राजस्थान की जो कालखंड है ये भारत के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ है। इतना सांस्कृतिक प्रदूषण हुआ है और इतना लोगों का क्षरण हुआ है चरित्र का, ये केवल और केवल उस ग्लोबलाइजेशन के नाम पर, वैश्वीकरण के नाम पर, WTO के द्वारा, पूंजीवादी राष्ट्रों के द्वारा भारत जैसे सांस्कृतिक राष्ट्र के ऊपर हुआ है। और इसलिए इसमें कितना सरल नहीं है और भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। देश के अंदर एक योग्य सरकार है और उस सरकार ने बहुत बड़ा हमारे साथ नहीं पूरे देश के साथ में काम किया है कि पूरे देश भर के अंदर और सारे एग्जामिनेशंस मातृभाषाओं के माध्यम से करने की उन्होंने प्रतिबद्धता जाहिर की है, कमिटमेंट किया है। कर देंगे, समय करने भाषा खराब नहीं होती है। क्या कि ये विद्या भारती के जितने भी विद्यालय हैं राजस्थान में 940 औपचारिक विद्यालय इस समय काम कर रहे हैं। तो इन विद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो बहुत सामान्य परिवारों के हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो और भी सामान्य है क्योंकि फीस स्ट्रक्चर भी विद्या भारती में कोई ऐसा नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस ऐसी बात आई है अभी। तो ये सब भी बहुत सामान्य परिवारों के विद्यार्थी हैं जो इस बार 5 जुलाई को जो RIC में विद्या भारती राजस्थान की ओर से प्रतिभा सम्मान ली, जिनके लिए मैंने कहा ये बहुत सामान्य विद्यार्थी हैं लेकिन उन्होंने असामान्य काम किया है, ऐसे विद्यार्थी सम्मानित होने जा रहे हैं। विगत 2007 से विद्या भारती काम कर रहे हैं। पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपना मेरिट जारी करते थे लेकिन कुछ विगत वर्षों से उन्होंने मेरिट बंद कर दी। लेकिन उसके बाद विद्या भारती अपने विद्यालयों में जो बच्चे ऐसे आगे आते हैं ऐसे विद्यार्थियों की मेरिट बना करके
कक्षा 10 में टॉप 10 तक के, और जो कक्षा 12वीं है विज्ञान वाणिज्य कला, इन तीनों संकायों के टॉप 2 ऐसे विद्यार्थियों का चयन करके हम उनकी मेरिट लिस्ट तैयार करते हैं। ये तो आपकी जानकारी में आई गया कि 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उसमें तो 99.20 ये हमारी विद्या भारती के मेरिट में टॉप पर है। ऐसे ही कॉमर्स में 97.20 नौखा की सारिका बहन है उसके है, और ऐसे ही आर्ट्स में विनीता पालीवाल 98.80 जोधपुर की है बहन। ऐसे दो उनमें है। ऐसे ही 10वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनमें नागौर की जो बहन है पूजा चौधरी, वो फर्स्ट है 99.50। और हमने जब टॉप 10 निकाले तो उसमें हमारे टॉप 10 में ऐसे 32 विद्यार्थी हैं जो 33 विद्यार्थी हैं, उनकी 98.83 पर आकर के मेरिट रुकी है। तो ऐसे 33 जो विद्यार्थी हैं वो कक्षा 10 के हैं, और 6 विद्यार्थी हैं जो इन तीनों संकायों से वाले हैं, और एक ऐसा बालक भी है चूरू का मृत्युंजय CWSN है ना, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, इसका वो विद्यार्थी है। और अच्छी बात है उसके 100% मार्क्स से, देखिए आप पूरे में से पूरे मार्क्स आए हैं, ऐसे विद्यार्थियों को भी हम सम्मान करने वाले हैं। ये कार्यक्रम 5 जुलाई को RIC में है, और इसमें मुख्य अतिथि के नाते राजस्थान के राज्यपाल माननीय हरिभाऊ किशन राव बागड़े ये वहाँ पर मुख्य अतिथि के नाते रहने वाले हैं। और हमारे ऐसे कार्यक्रम में पूज्य संत भी आते हैं, तो उस पूज्य संत के नाते पूज्य योगी रमन नाथ जी महाराज हैं सुख सागर सांबर लेक के, वो हमारे यहाँ पर उनका पावन सानिध्य है। अध्यक्षता के नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय कार्यवाह हैं माननीय जसवंत खत्री, वो इसमें अध्यक्षता करेंगे। और अच्छी बात है कि विगत कुछ वर्षों से ये जो विद्यार्थी हैं ये आगे जाकर के स्वाभाविक है मेरिट में आते हैं, तो योग्यता वाले तो ही सही। तो ऐसे आज पूर्व छात्रों की एक बड़ी श्रृंखला है इस राजस्थान में। और आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, जो 2024 UPSC का जो एग्जाम हुआ है उसमें से 9 छात्र इसी राजस्थान के पूर्व छात्र हैं। 9 UPSC जिन्होंने क्लियर किया वो भी अधिकारी हो ही जाएंगे। तो इस बार भी हमने 2 पूर्व छात्रों को विशिष्ट अतिथि के नाते इसमें वो रहने वाले हैं। दोनों से आप परिचित भी होंगे। एक है माननीय कुंवर राष्ट्रदीप जी, IPS हैं, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त हैं जयपुर में, वो हमारे पूर्व छात्र हैं। ऐसे ही बहन है श्रीमती शिखा गुप्ता, वो पहले पूर्व में प्रशासनिक अधिकारी रह चुकी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि हैं। और जो इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से संबोधित करेंगे वो आपके समक्ष भी विराजमान है माननीय शिव प्रसाद जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम 5 तारीख को सायंकाल 4:30 बजे RIC में होगा। आप सब भी आमंत्रित हैं, आप सब भी वहां उस दिन जरूर पधारेंगे ही। तो ऐसा कार्यक्रम हम ऐसी 40 प्रतिभाओं को उस दिन सम्मानित करने वाले हैं। टेक्नोलॉजी इसके साथ साथ क्योंकि थोड़ा बहुत आता भी है, तो जहाँ आज शिक्षा विद्यालय एक रोजगार बन चुका है, एक शिक्षा माफिया के रूप में भी जाना जाता है, तो यहाँ इस शिक्षा माफिया में जाकर तो उसे कैसे वंचित रहा जा सकता है या कैसे संभव है? देखिए ये शिक्षा लड़ाई है, बहुत बड़ा रोजगार के रूप में। इसमें सरकार की भूमिका हमारे से ज्यादा रहने वाली है। अगर सरकार चाहे तो निश्चित रूप से, और ये जो शिक्षा माफिया है इनसे देश को मुक्त कर सकती है। उसमें बहुत बड़े करेज की आवश्यकता है। तो सरकार को इसमें भूमिका निभानी पड़ेगी कि जितने भी और इस प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स के लिए आज क्या कर दिया है कि पहले मुझे ध्यान है कि कोई बहुत अच्छा स्कॉलर बच्चा होता था और उसका बोर्ड की मेरिट के परसेंटेज के आधार पर उसका सिलेक्शन हो जाता था मेडिकल में, इंजीनियरिंग के अंदर, MBS में। आज क्या हो गया है कि वो एग्जाम तो सरकार पास करवाती है, उसके बाद में फिर वो परीक्षा करवाती है और उसकी फिर वो नीट की और जी की और ये सब और भारत में जब से भारत में शिक्षा ने और मार्ग बदला है, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया, बोलना क्या है मतलब कार्यक्रम के बारे में ये देंगे जोर से हर साल की तरह प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है। पूरे कार्यक्रम की क्या जानते हैं? इस बार विद्या भारती राजस्थान की ओर से 5 जुलाई सायंकाल 4:30 बजे RIC में
विद्या भारती ने जो मेरिट तैयार की है उसके आधार पर ऐसे कक्षा 10वीं और 12वीं के 40 विद्यार्थी हैं जिनका चयन हुआ है, उनका सम्मान और अपने 5 जुलाई को होने वाला है, जिसमें राजस्थान के राज्यपाल माननीय किशन राव बागड़े रहने वाले हैं और रमन्नाथ जी महाराज उसमें पवन सानिध्य करेंगे। अध्यक्षता श्रीमान जसवंत जी खत्री जो क्षेत्र कार्यवाह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनकी रहने वाली है। और इस कार्यक्रम में हमारे 2 पूर्व छात्र विशिष्ट अतिथि के नाते रहेंगे। एक है माननीय कुंवर राष्ट्रदीप जी जो पुलिस आयुक्त हैं जयपुर में, और दूसरी बहन श्रीमती शिखा गुप्ता जो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये उसमें विशिष्ट अतिथि। और इसमें पूरा विषय प्रतिपादन करने के लिए मुख्य वक्ता अपने विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय शिव प्रसाद जी, वो इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं और उनके साथ में उनके माता पिता ये भी आने वाले हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी के प्रधानाचार्य और उनके माता पिता, ऐसे करके इन सबका वहाँ सम्मान समारोह ये आयोजित हम कर रहे हैं 5 तारीख। अब उस बालक का जो पोटेंशियल है वो उतना ही ज्ञान कर सकता है। मेरे में दम ही नहीं है ज्यादा बढ़ने का, तो मैं सामान्य आचार्य बन जाऊँ ना, क्यों मुझे और डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए धकेला जा रहा है। तो इसलिए इसमें माँ बाप की अहम भूमिका है बच्चे को दबाव में लाने में। और कुछ मात्रा में कोचिंग के जो लेक्चरर्स रहते हैं वो भी जब उनकी एक्सपेक्टेशन पर बच्चा नहीं उतरता है तो वो भी कमोबेश कहते ही हैं। एक सवाल और है साहब, विद्या भारती के ज़्यादातर जो विद्यालय हैं वो हिंदी माध्यम है, राजस्थान का और उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का ये तो मैं जानता हूँ, तो क्या इंग्लिश माध्यम इंग्लिश